हमारे गुरु ने बताया है कि आया है सो जाएगा, राजा रंग चाहे राजा हो चाहे गरीबदास हो चाहे कोई फकीर हो, जाना तो नहीं पड़ेगा। कोई सिंहासन चढ़ कोई बना जात कर्म के देख लो अच्छे कर्म वाले कोई मंत्री विधायक आता है कितना चुना पड़ता है, आगे पीछे पुलिस हाथ जोड़े खड़े देते कर्म करवाने, और कुछ लोग वही मारते पीटते गाली गलौज करते जेल में कर्म से पूज रहा है और कर्म से दंड हो रहा है। इसी प्रकार से भगवान के दरबार में भी जाना नहीं पड़ेगा, चाहे साधु हो चाहे महात्मा हो चाहे पंडित हो चाहे शास्त्री हो चाहे ज्योतिषी, सब क्योंकि यहाँ रहेगा सब हमारे संत ने क्या समझाया है, ये जगत सब जगत चला जाइया कोई राजा हरिया, जगत चला जाइया कोई राजा हरिया, विष्णु भी चले गए और शंकर भगवान कैलाश पे तो भी चले, क्योंकि हेली का बन पहाड़ पर्वत नदी नाले सब झोंझों और कौन चला गया, राम चले गए लक्ष्मण चले गए,
चाहता था वो भी चले गए, कुंभकर्ण भी चले गए, बलि थे, मेघनाथ चले, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई चले गए अयोध्या छोड़ करके। सोचो कोई रहा है यहाँ? कोई नहीं। और वो कौन चला गया जिनकी आप इतिहास सुने हैं? वो भी चले गए। कौन? और चले गए नंद यशोमती मैया, चले गए नंद यशोमती मैया, चले गए गोपी बालक मैया, बड़े बड़े अवतार आए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, पता नहीं कितने लोग इस पृथ्वी पर आए चले से। कोई अमर नहीं है, यहाँ कैसे जाना पड़ा और हमें आपको भी जाना पड़ा। इसलिए सोचो समझो विचार करो, थोड़ा सा समय भगवान की सेवा में, भगवान कथा कीर्तन सुनने में अवश्य, तभी हमारा कल्याण हो, वरना कल्याण नहीं। ध्यान, भजन, सुमिरन ये परमात्मा की प्राप्ति करने की सीढ़ियां है। कथा, भागवत, सत्संग, कीर्तन, इन्हीं के द्वारा हम परमात्मा के दरबार तक पहुंच सकते हैं। तो बंधुओं, अब जीवात्मा भगवान से करार करके आती है, इस नरक से पार कर दो, इस भूतल पे, इस पृथ्वी पर जाएंगे लोग, ऐसी सेवा करेंगे, ऐसा ध्यान के सुनकर ताकि बार बार नरक में न जाए। परमात्मा ने गर्भ से निकाला, लेकिन आज जैसे ही माया लोक में पहुंचा, माया के चक्कर में सब ऐसा बुझा जैसे मछली जाला बनती है, जाला बनते बिनते 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 सूरज के यही हाल है इस मानव युग का, चाहे नारी हो चाहे पुरुष। अब वादा किया, वादे के मुताबिक जाना तो जरूर पड़ेगा। यमराज की डोली आ गई। जब यमराज आए उस समय जीवात्मा को तुरंत याद आ जाता भाषण, तब सोचता है कुछ नहीं किया दुनिया में आकर इस दिन पाप कमाया, तो मनुआ तुमने बिरथम जन्म गवाया। 18 लाख संकल के आए थे, फिर 18 84 लाख के आए थे,
तब जीवात्मा सोचती है वो दोबारा कैसे जाऊंगा स्वामी के साथ, पिया के साथ, पति के साथ। ईश्वर के कई रूप है, कोई इनको साजन कहता है परमात्मा, कोई पिया कहता है, कोई परमात्मा को बलमा कहता है, कोई इनको सजना कहता है, कोई इनको सैया कहता है। जिस संत ने जैसी वाणी परमात्मा के नाम में जब लिखी वैसी वाणी। अब जाने में जीवात्मा हिचकिचा रही है, दंड तो झेलना ही पड़ेगा। क्यों कितनी सुंदर सुंदरी लेके आए थे। किस काया को किसने सुंदरी कहा है, किसी ने मुंदरी कहा है, किसी ने झुलनी कहा है। इस काया के भी कई रूप हैं, किसने विद्या कहा है। ये संतों की वाणी। तो आज जीवात्मा जाने प्यारे हमारा डोली है, सोचती है वो कितना सुंदर सफेद लेकर के आया। अब बच्चे क्यों कहा जाता है, बच्चे यानी कब तक बच्चा रहता है, जब तक उसकी उम्र बचपन है तब तक हर चीज से बचे। इसका नाम पड़ा बच्चे, यानी हर चीज से बचे। जहां सयाने हुए, शादी हुई, धीरे धीरे अब ये चुंदरी जो है काली पड़ी, अब आई थी तो सफेद। तो जीवात्मा क्या सोचती है, अब तो बड़ी बात है, क्या कहती है, अरे मरी है बलम, मरी है बलम, मरी है सजन, सुंदरी हुई गई कारी, ससुराल से इतनी सुंदर चुनी लाई देता परमात्मा के, और इस लोक पे आए, इसको नैहर कहा जाता है। नैहर के लोगों की वेदन, नैहर के लोगों ने कौन से वेदन कर दिया, काम क्रोध मद लोभ अहंकार। ये नैहर के लोग काम क्रोध मद लोभ। अब जीवात्मा इन चारों फंसी पांचों,
कान को नहीं, उन्होंने चुंदरी को गंदी कर दिया, मैली कर दिया, क्योंकि सबसे खतरनाक है अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, इनमें फंस गया। फंस के सारी चुंदरी को दाग दाग दाग। अब हम बात में क्या सोचती है, सोच रही है अरसैया तो सुनिएगा बनोनाई ले, जब साजन जानेंगे कि यहाँ पर के चुनरी छल कपट माया मोह में कितनी गंदी होगी, तब तो गौना भी नहीं देगी। कहती है से इंडिया कहती है अब तो सभी तुम्हारे पर अगर किसी की जमानत लग गई हो सकता है वो साजन मान जाए। क्या कहती है, कहे सुनने से कपनों दो कलम बड़ी लागे से मैंने वादा किया वो निभा नहीं, कुछ कर नहीं। उनके समझ जाऊंगी कितनी शर्म की मैं इनको कैसे दे पूछे क्या तो सोचो समझो। अरे ओ प्रकाश बिना सतगुरु के
जो कपट रूपी, छल रूपी, कपट रूपी, काम रूपी, क्रोध रूपी, मोह रूपी, लोभ रूपी ये चुनर हाथ कर देना साफ उसको सुनो, ताकि परमात्मा तुम्हारा स्वागत और सम्मान। साधु संत महात्मा लोग सारे सुख त्याग क्यों करते हैं? इस माया से बचे रहते, माया जाल से बचे रहते। जो माया जाल से बच गया उसका ही वहां सम्मान। परमात्मा की जय। ये तो आप लोग शिक्षा हो, यही नगद कथा है। जिसकी बुद्धि पड़ गई इसे कैसे नगद कथा सुधार हो गया, परमात्मा की जाने का अधिकारी बन गया। लेकिन ये चीज जिसके माथे में नहीं घुसी, हृदय में नहीं घुसी, वो नंगा का नंगा। अब आपको भगवान कृष्ण कथा इसको सुनने से कल्याण होता है। कथा भागवत सुनने से कल्याण ही होता है। कैसे? कथा भागवत सुनने पता नहीं कौन सी वाणी उसके भेजे में घुस जाए, उसका कल्याण। कथा भागवत का एक शब्द 18 नरक से उबार देता है, 18 नरक से बचा देता है, 84 लाख नरक से बचा देता है। एक ही शब्द अगर ग्रहण कर ले तो कैसे? एक चोर अपने लड़के से कहेगा बेटा मंदिर में जाके 1 घंटा बजाय 4 घंटा पूजा कर, लेकिन कहीं कथा भागवत हो तो सुनने में जाए। क्या शिक्षा देना चाहिए कि पूजा मंदिर में जाकर 1 घंटे 4 घंटे कर लेना, लेकिन कभी कथा भागवत और सत्संग सुनने नहीं जाता है। क्यों नहीं बता रहे? मैंने कह दिया कथा भागवत का एक भी शब्द मत सुनो, तब दोनों में बहस हो गई। तो पुत्र कहता पिताजी आपका, माना कहीं कथा चल रही है, सत्संग चल रहा है और रास्ता के किनारे चल रहा है, वही रास्ता है, और आप कहते एक शब्द मत सुनना। जब पड़ोस से निकलेंगे तो एक आधा शब्द तो सुनाई ही पड़ जाएगा। कुछ भी करें आप एक शब्द के लिए मना कर रहे हैं। जैसे रास्ता चल रही है गाँव तो निकलेगा सड़क से सत्संग चल, कोई ना कोई शब्द कान में घुस जाए। तो पुत्र बोला पिताजी अरे कोई ना कोई शब्द कान में घुस ही जाएगा, कहते एक शब्द सुनना। बिगड़ गया चोर, अपने कैसे सुनाई पड़ेगा, कैसे नहीं सुनाई पड़ेगा? तो चोर बोला सुनो, जहाँ कथा भागवत चलती हो एक ही रास्ता सड़क हो तो दोनों उंगली कान में कस के घुसेड़। क्या बोला? कि दोनों उंगली कान में कस के घुसेड़ देना। जब कान बंद हो जाए तो सुनाई नहीं पड़ेगा। बहुत से लोग निकलते हैं कान बंद कर लेते हैं ताकि कहीं सब कान में ना आए। ये बात बताए। हाँ ऐसे चोर का पुत्र बोला इस प्रकार से नहीं सुनाई पड़ेगा कान में उंगली घुसेड़ लेने से। तो एक दिन दोनों पिता पुत्र चोरी करने के लिए चल दिए। चलते चलते जब पहुंचे एक नगर में तो वहां सत्संग चल रहा था, एक ही रास्ता था। अब चोर का लड़का चक्कर पड़ गया कि पिताजी ने कहा था एक भी शब्द मत सुनना, और शब्द कोई ना कोई सुनाई जरूर पड़ जाएगा। तब तक हाँ याद आया, पिताजी ने कहा था कान में कस के उंगली घुसेड़ लो जल्दी से निकल जाना। अब उसे याद आ गया पिताजी बताए हुए, उसने झट से कान में उंगली कस के घुसेड़ ली। कान में उंगली घुसेड़ जल्दी जल्दी चल से उस रास्ते में कोई बेल की डाल तोड़ के लेगा और ले गया होगा।
एक बेल की डाल पड़ी थी कांटे वाली, जल्दी जल्दी में कांटे की बेल डाल जो है बेल की देख नहीं पाया, परा उसको पैर पे बेल का कांटा उसके पैर में चुभ गया। जब कांटा चुभ गया दर्द हुई, सोचता अगर और पैर आगे रहो तो पूरा धस जाएगा। अब बेचारा चक्कर में पड़ गया, सोच रहा कान से निकालता हूँ तो शब्द सुनाई पड़ जाएगा, आगे बढ़ता हूँ तो कांटा और धस जाएगा। पड़ गया धर्म संकट में, क्या करेगा? ऐसे जाता तो कांटा और चुभेगा कैसे, और उंगली निकालता तो शब्द सुनाई पड़ेगा। चलो उसने कहा जल्दी करेगा, झट से कान से दोनों उंगली निकाली, एक हाथ से पांव पकड़ा, दूसरे हाथ से कांटा खींच लिया। तब तक वक्ता के मुख से निकला कि ईश्वर सब कुछ देता है। क्या निकला? कि ईश्वर सब कुछ देखता है। वो शब्द के कान में घुस, ईश्वर सब कुछ देखता है, घुस गया शब्द। अब जा रहा है लेकिन शब्द घुस चुका है। पिताजी ने कहा बेटा देख के चल रहा है, बड़ी सख्त ड्यूटी लेना, मैं जा रहा हूँ चोरी करने के लिए। आगे इधर से पूरब से आ जाए तो बता देना, पश्चिम से तो बता देना, दक्षिण से तो बता देना, उत्तर से तो बता देना। ठीक जाइए। अब लड़का चाचा बड़े गौर से देख रहा है कि आता तो नहीं, आता तो नहीं। पिता गया, जैसे चोरी करने के अड्डे पे पहुंचा तब तक वो हाय सब बुलाई, अरे ईश्वर तो सब कुछ देखता है, ईश्वर सब कुछ देखता है, ईश्वर सब। एकदम चोर का लगा हड़बड़ा गया, पिताजी दौड़ गया, भाग गया। चोर ने सोचा कोई देख लिया, दौड़ गया। चोर कौन देख रहा है, किधर से देख रहा है, कौन देख रहा है? फिर लड़का बोला पिताजी एक जहां तुम्हें जाना है, हमें जाना है, इस संसार को जाना है, वो तो सब कुछ देखता है, ईश्वर सब कुछ देखता है, ईश्वर सब कुछ देखता है, ईश्वर सब कुछ देखता है। न्याय आज चोर की बुद्धि बात आ गई, लड़का ठीक है कि ईश्वर तो सब देखता है, उससे कुछ छिपा नहीं। उस चोर ने अपने लड़के को गुरु बना दिया और सदैव के लिए लटे बुरे कर्म सब छोड़ था चोर, लेकिन ये शब्द से उसका जीवन बदल गया, अपने को सुधारना। तो कथा भागवत का अगर एक शब्द आदमी ग्रहण कर ले तो बंधु संसार सागर से पार कर देगा। एक ही शब्द काम में डालने तो इसलिए कहा है एक घड़ी आधी घड़ी आधे से पुनिया, साधु की तो बंधु अगर आधी से भी आधी घड़ी सत्संग सुन ले, हृदय में बसा ले, सत्संग किसी का क्योंकि अपने मन को कैसे रखना चाहिए। श्रोता होते हैं चार, जग में श्रोता चार, स्वरूपा सिंह स्वान चंद्री।
तो बंधुओं सबका कार्य अलग अलग है। चलनी का काम है बंधु चोकर को इकट्ठा करेगा अपने में, माल चीज चलनी बाहर काटेगा। सूप का कर्म है अच्छी चीज गणगणता और भूसा उड़वा देगा। तो अपने मन को सूप जैसा बनाओ। जब सूप जैसा बनाओगे अवश्य अब आप लोग भगवान की अनंत लीलाएं प्रेम प्रसाद। तो थोड़ा सा आप लोग अपनी वाणी को कष्ट देने दो शब्द बोलिए। यहाँ आने का फल प्राप्त है। श्रीमन नारायण 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 केवल नारायण उसके लड़के का नाम था। जब यमराज के दूत आए घबरा गया तो पुकारा उसने अपने लड़के को नारायण नारायण, लेकिन नारायण दौड़ करके आ गया। तो बंधुओं नारायण के नाम में बहुत बड़ी शक्ति है और यमराज के दूतों से आकर के छुड़ा। इतना पवित्र प्यारा नाम अंतिम समय में बोलेगा उसके सारे पाप मुझ छीन हो जाएंगे। परमात्मा विधाता हाँ अब प्रेम के साथ आप लोग कथा को भागते आरे कथा आरंभ रही
दोपहर का सुंदर प्रसंग चला था। भगवान कृष्ण की माखन चोरी, कन्हैया ने कितने लोगों की इच्छाएं पूरी की, सारे कारण बता दिए थे भगवान ने किस कारण से माखन चोरी। तो माखन चोरी आपने सुनी। उसके बाद मणिगरीब और नल कुंवर की लीला। मणिगरीब नल कुंवर कौन थे? कुबेर जी की संतान। किसका अपमान किया? नारद जी का। नारद जी ने श्राप दिया, सत्य में श्राप दिया, सत्य द्वापर वृक्ष। जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ तो उनको मोक्ष पद प्राप्त हुआ। तो यही तक हमारी कथा वृक्ष। मैया यशोदा घबरा गई, भागी। अरे कोई तूफान नहीं आया, पानी नहीं बरसा, ना कोई आंधी आई, ये वृक्ष कैसे गिरे? घबरा उठी। सोच नहीं है इस नगरी में रहना ठीक है। जिस ग्राम में नित्य नित्य रोज उपद्रव हो, वहां की प्रजा कैसे सुख पाए? जहाँ डेली उपद्रव, डांटनी साकनी, राक्षस चुड़ैलें आती हो, वहां कैसे राजा है? जितने राक्षस आए कैसे कन्हैया बचे? पूतना वगैरह आए मारने के लिए, कैसे कन्हैया बचे? अब सोचती हैं इस गोकुल नगरी में रहना ठीक है या बहुत ऐसे नगर को त्याग देने में भलाई है। मैया शिशक रही है अपने घर पर। शिशक रही है। बाबा नंद जी घर पे नहीं। जब बाबा शाम को नंद जी आए घर पे, देखा यशोदा रोई। अरे क्या कारण है? क्यों रो रही है? रोने का कारण बताओ। मैया यशोदा रो पड़ी, शिशक पड़ी। हे स्वामी देखिए, गोकुल में देखते चले आए। क्या बोला? अरे जब से जन्म पाया हरि केरो, जब से जन्म पाया हरि केरो, अब मुक्ति हो यशोदा बाबा नंद से कहती है, स्वामी जब से कन्हैया का जन्म तब से नित्य उपद्रव होता है। सक्सासुर आया, तृणावृत आया, पूतना आई, कागासुर आया, यानी कितने अत्याचार होते चले। आज देखो न कोई आंधी न तूफान, एकदम वृक्ष गिर गए। ये तो कहीं हमें दान पुण्य किया, भगवान का ध्यान किया है, लोगों से आशीर्वाद लिया है तो बच गया। इसलिए स्वामी यहाँ रहना ठीक ही। मेरी मानो तो
छोड़ अपनी संतान से हाथ धो बैठे। एक ही संतान है हमारी, दूसरी कोई है ही नहीं, इसी का सहारा है। और देख रहे हैं कितने उपद्रव होते हैं। इसलिए मेरी मानो इस गांव को त्याग दो, इस गांव को छोड़ दो, चलो कहीं अच्छे गांव में अच्छी जगह पे बसे चले। जब यशोदा की बात सुनी तो बाबा नंद कहने लगे, हे प्रिय, कितना सुंदर हमारा गोकुल गांव है, 1.25 लाख हमारी गौएं हैं, बछड़े हैं, गौएं हैं। ये सब गौएं बछड़े लेके कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? गोकुल जैसा सुंदर गांव छोड़ के रहेंगे? गौएं बछड़े हमारे कहाँ बसर होगी? जब जाने के लिए तैयार नहीं हुए तो मैया सुंदर कहते, तुम अपना गांव देखो और गौएं देखो। तुम्हें कन्हैया नहीं प्यारा, तुम्हें गौएं गांव प्यारा, इसलिए हे स्वामी तुम अपना गांव लेके रहो, गौएं लेके रहो। मैं कन्हैया को लेके कहीं चली जाऊंगी, लेकिन इस गांव में नहीं रहूंगी। सत्य का है बालक, राजहट, नारी, इनसे कोई बल नहीं। बोली यशोदा, मैं नहीं रहूंगी, आप रहे। बहुत दुष्ट हो गई, मैं तो इस गांव में नहीं, अपने बाला लाला करके कहीं से। नंद ने कहा, ठहरो, जल्दी का कार्य बढ़िया नहीं होता, कुछ हमको समय दो। हमारे जो जात बिरादरी के लोग हैं, ग्वाले वाले, इनसे सलाह कर ले, क्योंकि आप अपनी मुसीबत तो सभी को पड़ती, इनसे कुछ सलाह ले। ये क्या कहते हैं, बस मैं आप कल पुनर्निर्णय दे दूंगा, ठीक है, एक रात तो मैं रुक सकता हूं। आज बाबा नंद ने क्या किया, अपने ग्रामवासियों को आमंत्रण दिया, निमंत्रण दिया, कहा भैया आज सब लोग हमारे घर पे भोजन पाएंगे, आज हमारे घर पे आप सुनकर न्योता है। राजनीति क्या कहते हैं, सियासत क्या कहते हैं, अगर अपनी बात मनमानी हो तो गांव वालों का स्वागत करो, सत्कार करो। देखिए बाबा नंद डायरेक्ट नहीं, क्या कहा कि आप लोग हमारे घर पे आए भोजन करें। आज सारे भोजन व्यवस्था हमारे घर है, बड़े ही सम्मान सहित हाथ जोड़ के निवेदन किया बाबा नंद ने कि आप सबका निमंत्रण हमारे घर पे, नाना प्रकार की भोजन बनवाई, सबको इकट्ठा, सबको भोजन करवाया। पूरी जात बिरादरी थे, ग्वाले वाले थे, गौएं बच्चे पालने वाले। भोजन करने के बाद कहा भैया थोड़ा सा चौपाल में बैठ गया, प्रेम से सबको बैठा ला। फिर बाबा नंद बोले, भैया एक बात कहनी है। अरे कहिए भैया जी, क्या कहते हैं? हाँ बोल भैया। भैया अब तो इसको फूल में भैया अब तो इसको फूल में
भैया अब तो गोकुल में नए उपद्रव होते हैं। कंस की कुटिल करतूतों से सुखनीत सोने पाते, क्योंकि गोकुल है कंस की सिक में पड़ रहा। इसलिए हम लोग यहाँ कितने सहन दुख सहन करने कितने कष्ट करते हैं, और कंस अपनी करतूतें छोड़ता है। कैसे ऐसे जीवन की तरह लोग जैसे 32 दांतों के बीच में जीव रहते, जरा सा चूक जाते कट जाते। इसलिए खल मंडली, ये दुष्ट मंडली कंस की सिक में रहते हैं, बड़े कष्ट रहते हैं और अपना संकट अपना दुख अपना सिखाया। इसलिए मेरी इच्छा है ऐसी नगरी को त्याग देना। ऐसे रहने से क्या फायदा? एक ग्राम छोड़ने के सिवा, ये ग्राम छोड़ने के सिवा और उपाय क्या है? अपनी सुख शांति सुपास है, गोकुल में दो ऐसे लोग थे जो बराबर टक्कर चुनाव होता तो कभी सरपंच बन जाते बाबा नंद, कभी सरपंच बन जाते बाबा बरसान, बाबा बरसान। दोनों एक ही टक्कर के थे। जितने कौए बचे बाबा नंद के पास थे और उतनी कौए बचे बाबा बरसान के भी पास। तो कभी मुखिया का पद बाबा नंद को मिल जाता और कभी मुखिया का पद बाबा बरसान जी को मिल जाता। तो इस समय उस गांव के सरपंच थे बाबा बरसान। बाबा नंद ने कहा, अरे भैया बरसान जी आप सरपंच हैं, आपकी राय क्या है? बाबा बरसान ने कहा, भैया राय तो सही है तो दुष्ट मंडली यहाँ, लेकिन 1.25 लाख घर में तुम्हारे पास है और इतनी सारी हमारे पास है। ऐसा घर ऐसा गांव ऐसे कहाँ मिलेगी? आप ही विचार करें, हम लोग रहे तो कहाँ? अगर आपकी नजर में कोई ऐसी जगह हो तो आप ही बताइए, हम आपकी बात मान के सहज जहाँ सुख शांति मिले वही रहने लगे। बाबा नंद का एक बार मैं अच्छी नस्ल की गौएं ढूंढने गया था, तो एक ऐसा वन देखा है। ओ अगर उस वन में हम लोग रह जाए तो सुख ही सुख, शांति शांति, और कंस की नगरी से दूर भी हो जाएगा। कौन
कौन सी है भैया? वृंदावन। बोले वृंदावन हम लोग रहे चल करके तो वहां कितना कष्ट है। हमने देखा है ऐसा वृंदावन है जैसा संसार में कहीं दूसरा बन नहीं। बरगद के वृक्ष, पीपल के वृक्ष, आम के वृक्ष, जामुन के वृक्ष, महुआ के वृक्ष, नाना प्रकार के कदम के वृक्ष, कदम का जगह एक से बढ़ के एक पेड़ है वृंदावन। कहीं कोयल गीत गाती है तो कहीं पिया पीऊ कहाँ, पीऊ कहाँ, पीऊ कहाँ, तो कहीं मोर नाचता है, कहीं चकोर गाना गाता है, नाना प्रकार के पशु एक से बढ़कर एक पशु। अब बीचों बीच से कल कल करती हुई यमुना, इसका नीला नीला जल मन को आनंदित कर देता है, मोह लेता है। और फिर बीचों वृंदावन में गोवर्धन पर्वत, नाना प्रकार के झरने झरते हैं, झरने गिरते हैं, एक से सुंदर जड़ी बूटियां है, हरी हरी घास, ऐसा सबसे मालूम मानो दरिया काली बिछी। इतना सुंदर मनोरम दृश्य वृंदावन में। चाहे अपनी खेती कर सकते हैं, चाहे जहां हमारे गांव में बसे चले, और वृंदावन चलो तरक्की होगी। क्या कहना है, क्या बोले कि वृंदावन गोवर्धन पासा, क्या कहना है, गोवर्धन पर्वत के पास यमुना नदी बह रही है और वृंदावन के बीच ऐसा दृश्य कि सब आनंद ही आनंद है। गाँव में बछड़े बहुत सुख पाए, ग्वाले वाले वहां गैया चलाएंगे, नाना प्रकार की जड़ी बूटी, नाना प्रकार के फल फ्रूट, नाना प्रकार के मनोरम दृश्य। कोई अपनी गीत गाती है, पपिया पीऊ कहाँ, पीऊ कहाँ, पीऊ कहाँ, मोर नाचता है, चकोर गाता है। इतनी सुंदर जगह है। जब बाबा नंद ने वृंदावन का वर्णन किया, ग्वाल वालों सुना तो एकदम सारे ग्वाले छोटे छोटे बाल बड़ी खुशी हो गई। बाबा बाबा हम लोग वहीं बसेंगे, वहीं रहेंगे, वहीं रहेंगे, अरे और मीठे मीठे फल खाएंगे और यमुना में नहाएंगे, कंदमूल फल खाएंगे। तो यह विचार सबके मन में भाग गया, ग्वाले वाले और छोटे छोटे नन्हे नन्हे गोपाल को बहुत अच्छा। इसलिए एकदम सबने हाँ कह दिया। बच्चे छोटे में सुखदेव बोले, हे राजा, ये कथा राजा परीक्षित को गंगा तट पे सुना रहे हैं। तो सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा, ये परीक्षित कितने सुंदर दृश्य का वर्णन सुन करके आया, बड़े खुश हो गए। और यह विचार सबके मन भाए, यह विचार सबके मन भाया, अरे चलने को बस चलाए।
अच्छे से बोले। और श्री सूजी महाराज सामने इकट्ठा को बता रहे हैं, कहीं ये विचार हर ग्वाले के मन में भर गया। चलने का दिन ठहरा दिया गया, किस दिन चलना है, किस दिन काम करना है। तो आज 16 सहस्त्र तैयार है। जितने गौए बचे चढ़ने वाले थे वो सब तैयार है। बंधु चलने की तैयारी। उस समय रथ चलते थे, रथों पे सारा सामान लादा ग्वाल अपने अपने गौए के झुंड बना दिए। छोटे छोटे बाल गोपालों को रथ में बैठा दिया गया और छोटे छोटे गौए बछड़े अपनी अपनी गौए लेकर के आज 16 साल वाले गोकुल को छोड़ करके वृंदावन की तरफ जा रहे हैं। सुखदेव बोले और वृंदावन सब चले श्री सुखदेव महाराज अच्छे से लेना देना। जिस समय गोकुल को छोड़ा उसने कन्हैया की उम्र थी 5 वर्ष। धन्य है भगवान की कथा देखिए। पैदा कहाँ हुए? मथुरा में। मथुरा में पैदा हुए लेकिन बेचारे मथुरा में वो भी जेल में थे। रातों रात कहाँ भागे? गोकुल में आए। गोकुल में जब 5 वर्ष के हो गए तो आज कन्हैया से गोकुल भी छूट गए। अब गोकुल को छोड़ करके 16 सात वाले 16 सात अपने गाँव में सरदार लेके चले। छोटे छोटे गौवे बचे वृंदावन तक चले तो जगह जगह अपनी गौव में सतवाया। जब 16 साल हुए थे कि धूल उड़ी, पत्थर से कंकर में कंकर पिसके धूल उड़ गए। अब जा रहे रथों पे सवार हुए बाल चलते 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 कई जगह खड़ा हो गए। फिर चल करके वृंदावन पहुंचे। मथुरा जी से कहाँ पहुंचे? वृंदावन 57 किलोमीटर है। कितनी दूरी है? मथुरा और नंदगांव की 57 किलोमीटर। क्योंकि कंस बहुत दूर भागता जाता। वृंदावन में पहुंचे, देखा वृंदावन बाहर झूठे वाले यमुना के किनारे किनारे जा रहे हैं। एक ऊंची जगह देखी, एक ऊंचा टीला देखा, बड़ा सुंदर टीला। बाबा का भैया यही ठहरो, बहुत सुंदर जगह है। कितना भी पानी बरसे लेकिन यहाँ रुकेगा नहीं पानी। अच्छा टीला है, सब बह जाएगा नदी में। यहाँ कभी कीचड़ उचड़ नहीं होगा और यहाँ पेड़ भी कम है। पूरा समुदाय 16 साल वाले ठहर उस ऊंचे टीले को लेकर, जिसकी चारों तरफ पर ढाल थी। जहां ढाल होता है टीला होता है। बंधु कभी कीचड़ होते नहीं, ऐसी जगह चुनी बाबा ने। जब सब ठहर गए, भगवान कृष्ण ने विचार किया, हमारे परम भक्त बाबा नंद जी की इच्छा यहाँ रहने कुछ ऐसी यहाँ की रचना कर
जब तक ये सूर्य उच्चार रहे तब तक इस गांव का, इस नगर का नाम रहे। वो तो सब कहते भगवान कृष्ण दूर निकल गए अपने समुदाय से, ऊपर को हाथ उठाया, इशारा किया, 3 बार पुकारा, विश्वकर्मा विश्वकर्मा विश्वकर्मा। विश्वकर्मा भगवान देवताओं के मिस्त्री थे। इंद्रपुरी विश्वकर्मा ने बनाई, लंकापुरी विश्वकर्मा ने बनाई, अलकापुरी विश्वकर्मा ने बनाई। इतने बड़े कारीगर को विश्वकर्मा भगवान कहा जाता है। विश्वकर्मा भगवान आए तो ये क्या रस, भगवान कृष्ण कहा विश्वकर्मा, ये हमारे परम भक्त है बाबा, यहाँ पे बसना चाहते हैं। यहाँ पर इतनी सुंदर गौशालाएं बनाओ, इतने सुंदर भवन बनाओ, इतनी सुंदर चौपाले बनाओ, अच्छी अच्छी बाटिकाएं बनाओ, जिसके आगे आगे पूरी भी समझ है। क्योंकि मैं यहाँ निवास करूंगा, ये जब तक धरती आकाश है तब तक इसका नाम रहेगा, महिमा बढ़ती जाएगी। जो भक्त यहाँ पर आएंगे उनकी मुरादें पूरी होगी, जो हमको याद करके आएंगे उनको सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ऐसे सबको बनना चाहिए जो आगे आ गया। विश्वकर्मा भगवान ने बड़े सुंदर नगर की रचना की, नाना प्रकार की चौपालें बन गई, गौशालाएं बन गई, अच्छे अच्छे भवन बन गए, मंदिर बन गए। जब सब कुछ बनने के तैयार हुआ तो लोगों ने विचार किया इसको नाम तो देना चाहिए, इसका भैया नाम क्या रखना चाहिए। अरे सब बोल उठे, बाबा नंद जी यहाँ लेकर के आए, इसलिए इस गांव का नाम रखा जाए नंद गांव, क्योंकि नंद की इच्छा से नंदी ले गए थे। इसलिए ग्वाल वालों ने जो उनके बरकत है उस गांव का नाम रखा नंद गांव। जब नंद गांव नाव पड़ गया तो आज बाबा बसुभान सोच रहे हैं, जितनी गौएं नंद के पास उतनी गौएं मेरे पास, और नाम किसका चलेगा, नंद जी का। जबकि सरपंच में इस समय और नाम चलेगा नंद जी का। हर बार का एक परिवार होता है, तो जो बाबा बसुभान के परिवारी लोग थे, उनके मित्र थे, उनसे सरकार बनाया। यहाँ तो नंद का नाम चलेगा, हमारा नाम चलेगा, तो हम खुद लाए गाँव बसाए चलते रहे, जितने अपने खास लोग अपने सहपाठी हैं, तो बाबा बसुभान के शासन सलाह दी, ठीक है, लेकिन बाबा नंद से बता दिया, उनसे बिना बताया नहीं चलता, बुरा लगेगा, तो चलो नंद से सलाह कर। बाबा नंद से सलाह की, बाबा बसुभान ने कहा भैया अगर इतने 2 गांव बस जाए कितना अच्छा होगा, दूरी बना करके मन कभी उतर जाए तो उस गांव से उस गांव में आएंगे, उस गांव के इस गांव आएंगे, शादी बारात की सुविधा हो जाएगी, आना जाना होगा, समय कटेगा, क्यों ना हम 2 गांव बसा लें। बाबा नाम खुश हो गए, अरे भैया बड़ी खुशी वाली बात, तुम्हारा समुदाय जितना है वो उधर बस जाएगा, हमारा समुदाय यहाँ बस जाएगा, 2 गांव की अच्छी बात है, एक दूसरे गांव से शादी विवाह होगा, आना जाना होगा, अच्छी बात है, खेती बाड़ी बढ़ा ली जाएगी। बाबा नंद खुशी से आते। दूसरे दिन बाबा बसुभान जी जो उनके मित्र मंडली थी, सहपाठी थे, अपना समुदाय लेकर के फिर वो आगे हो गए।
यमुना के किनारे चलते चलते कुछ दूर पहुंच गए तो वहां भी एक बड़ा सुंदर टीला देखा। विचार किया नंद के गांव से हर मामले में अच्छे नदी भी करीब में है, जल की पीने की कमी नहीं रही, यही पे बसा अपने पूरे बल पर रोक लिया। भगवान कृष्ण सोच रहे बड़ी बात, क्या विचार किया, क्योंकि हमारी प्रेम का बाबा बसवान की छोटी राधा यहाँ निवास है, ज्यादा समय तो हमारा इस गांव में कटेगा, क्यों ना हम नंदगांव से अच्छा काम विश्वास बाबा बसवान का गांव से स्वागत एक तरफ बैठ फिर पुकार लगाई विश्वकर्मा 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 भगवान का चाहता विश्वकर्मा से बोले विश्वकर्मा ऐसे नगर की रचना करो कि नंदगांव से भी अच्छा कर सके, क्योंकि ज्यादा समय हमारा यही कटेगा। जो आ गया बंदो बोले जो आ गया विश्वकर्मा ने बड़े सुंदर सुंदर महल, सुंदर भवन, सुंदर मंदिर, सुंदर चौपाल, सुंदर गौशाला है, अच्छे अच्छे मंदिर और एक नगर देश का फैला विश्वकर्मा। अब ये गांव के कई भाग हो गए, बाकी अन्य लोग करके होते हैं लाला वगैरह अन्य बिरादरी तो वही रहेगी, लेकिन जितना समुदाय ग्वालों का था गोवे बटे उसके दो भाग हुआ, एक भाग में नंदगांव, तीसरे भाग में बरसा, तीन गांव वृंदावन में, यानी दो गांव वृंदावन में बस। क्या आनंद है वृंदावन, क्योंकि सबसे बड़ा धाम वृंदावन है। तो श्री सुखदेव बोले हे राजा सत्य कहा वृंदावन में जितनी करो उतनी ही कम है। कहा है कि वृंदावन समपन नंदगांव सोगा कृष्ण नाम सोना आगे धरती पर कहीं स्वर्ग तो वृंदावन, क्योंकि हम वृंदावन में 20 दिन करके आए हैं, फिर भी पूरा वृंदावन में घूम पाए 20 के। क्या कहना है वृंदावन का सोच, अगर कहीं भक्ति है तो वृंदावन है। जो लोग वृंदावन गए होंगे जानते होंगे वृंदावन में कभी झगड़ा नहीं होता किसी से। क्यों नहीं होता? आज रिक्शा वाले टकरा जाए कहते भैया राधे राधे, जहां राधे राधे झगड़े सब। टेम्पो वाले टकराए राधे राधे, कोई विवाद बड़ा राधे राधे। धन्य है वृंदावन,
क्योंकि इस जीवन को थोड़ा सा अगर आदमी कष्ट उठा करके देशाटन करना चाहिए। हम लोगों को चाहिए कि वृंदावन धाम एक बार देखें, वृंदावन की शोभा को देखें। ऐसा है हमारा वृंदावन। आज 16 साल वाले वृंदावन में बस प्रेम के साथ इधर भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलभद्र, कोई दाऊ कहता, कोई बलभद्र, कोई बलराम कहता। मैया यशोदा ने उनको गैया चराने का भाषण दिया। बोली तू बड़ा है, कन्हैया बहुत छोटा। अब बलराम सुखा बंधुओं सीता इनायत रहता पहता ये सब चलते थे। मना ये सब करने चला जाते हैं। श्री सुंदर कथा सुना रहे हैं कि हर तरफ जवाबन जाए सारी मित्र मंडली कन्हैया की जंगल में चली जाती है, गाँव में चला जाता है। कन्हैया के चाचा अकेले रह जाते हैं। अच्छा नहीं लगता, परेशान। 2-4 दिन तो बोले नहीं, समय नहीं कटता है कन्हैया। भगवान कृष्ण की माता के पास पहुंचे और ठुनके, मैया अरे रे मैया क्या है मैया। मैया मैया कहते बड़ा फुसलाया, सुंदर तोती भाषा में कहते हैं मैया मुझे भी आज्ञा दे दे, यहाँ अच्छा नहीं लगता है। मैया मैं भी गैया चाह जाती, आज्ञा मांग रहे हैं। क्या कहते हैं, अरे सो मैया मैं तो गंगा में चला
मैया बोली ये क्या बनता है कन्हैया, ये कैसी बातें करता है। मैया बोली कर अरे ऐसी बात कहो ना प्यारे, ऐसी बात कहो ना प्यारे, ये कितनी बड़े बड़े सी बात करता है। तू कितना छोटा, छोटे छोटे पाँव में थे, तू कैसे चलेगा? सोच, तेरा कमर जैसा कैसे जा पाएगा? इतनी छोटी अपनी देख 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 देख। अरे भैया बड़ा मैं तो बहुत बड़ा हो गया, देख लिया भगवान कृष्ण सीना फुलाते, देख भैया मैं कितना बड़ा हो गया। बहुत बहस की भैया, मार पड़ेगी ज्यादा बहस करेगा तो जंगल में जाए जाएंगे। अरे तेरे कौन गोकुल जैसे नगरी क्या गया और तू वहां जंगल जाएगा। जब भय दिखा तो भगवान कृष्ण रुक गए, लेकिन बड़े रागी थे। राम अपने सर स्वभाव के थे, कन्हैया उतने ही नटखट थे। तो सज्जनों, कन्हैया ने आज प्रतिज्ञा की हमको वृंदावन जाना है, जाना है, जाना है। क्यों? कन्हैया ये मनवा सोच लेते करते थे। मैया यशोदा ने मना कर दिया कि हम तो, लेकिन रात में विचार बना है वृंदावन जाऊं तो कैसे जाऊं। अब उनकी याद में तन्मय वृंदावन सास लीला धाम लीला रचाई, मैया उसका हमला करे तो पूरी रात करवटे बदलते बीत गई। क्यों? कन्हैया मैया के पास लेते थे, नंद के पास नहीं, और मैया विश्वास पास लेते थे। यशोदा ससुराल खुद खुद कर रहा है, बड़ा करवटे बदल रहा है, इसे क्या होगा? लेकिन मन की बात जान नहीं पाई मैया। तो बंधु सुबह हो गया, लेकिन आज कन्हैया सोचे बस सो गए तो गौएं चली जाएगी, ग्वाले वाले चले गए सुन जाते हैं, मैं रह जाऊंगा। जब मैया उठे तो भगवान कृष्ण ने सच्ची मानी, सोने का नाटक करने लगे। सोए नहीं, दिखावे में सोच रहे कैसे जाऊंगा। इधर प्रातः काल हुआ, पुकार लगे ग्वाल की भैया गैया छोड़ो, गैया छोड़ो, समय हो गया है।
मैया यशोदा ने भी बलराम को बलभद्र भैया छोटी कुछ गैयों को भेज भेज बना रहा है। इधर जब मैया यशोदा गौएं हका करके अपने गृह कार्य में लगे, रोज तो मैया जगाती थी कन्हैया को, ए श्याम उठ जा, उठो श्याम सुंदर बोलने लगे काका। अरे कन्हैया उनके काका बोलने लगे। लेकिन आज भगवान कृष्ण किसी प्रकार से सच्ची माने। जब मैया यशोदा अपने गृह कार्य में लगी, घर के काम धाम, तो कन्हैया धीरे धीरे उठे से, पांव नहीं बदले, धीरे धीरे उठे, लेकिन पांव नहीं बदल दिया कन्हैया ने। दरवाजे तक आए, मैया यशोदा को देखा, वो अपने गृह कार्य में व्यस्त है। ने क्या क्या कन्हैया क्या खिला रहा है। दरवाजे पर तो आए उल्टे पांव, सोचा मैया देख लेगी तो मैं फिर लेट जाऊंगा, नहीं देखी पारो। अब भगवान कृष्ण दरवाजा पार के फिर देखा कि मैया यशोदा अभी गृह कार्य में। उसके बाद रास्ता तक जो वृंदावन जंगल में जाती थी उस रास्ते तक आया। बंधुओं फिर देखा मैया ने नहीं देख पाई। जब कन्हैया रास्ते पे आए बंधुओं, तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, अब पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। बढ़ तो आगे रहे, पीछे घूम के देख रहे, देखे मैया यशोदा गाँव रहा, चले धीरे धीरे, जैसे गांव के बाहर कस के तेज भाग जाए। गाँव में जंगल के किनारे पहुंचने वाली थी। मैया यशोदा ने तो देख लिया, सोचा कहीं खेलना होगा, लेकिन जब कोई आवाज नहीं आई तो मैया यशोदा ने सुन लिया। कन्हैया उठता था तो खटाया खटाया खटाया, यहाँ कुछ वहाँ कुछ वहाँ उठाता रहता था, कोई आवाज नहीं आ रही है। पुकार लगा कन्हैया, अरे अरे कन्हैया कहाँ गया रे? कन्हैया हो तुमने तो भाग गया लोगों के पीछे। जब कन्हैया ने तो अपना काम छोड़ दिया, अपने घर के बाहर आया, पड़ोसी से पूछा क्या तुमने लाला को देखा? मेरे लाला जाते हुए तो गोपी ने कहा कन्हैया तो इधर गई नहीं, उधर जा रहा था, बड़ी तेज। अरे उधर जा रहा था, मैया यशोदा बड़ी तेज चलने लगी। जब गांव के बाहर देखा तो कन्हैया बड़ी तेज भाग रहा है, पीछे मुझे देख रहा है। कितना साथी हमारे गुस्सा के आग चढ़ाई एक साथी थी। अरे कहाँ जा रहे कन्हैया, कहाँ जा रहे कन्हैया? जब कन्हैया ने आवाज में तो मैया है हाथ देखी साथी। कन्हैया ने सोचा साथी मेरे संग नहीं जाएगी, मैं पकड़ाई देगा, कोई बचाने वाला नहीं। और कन्हैया तेज दम मैया यशोदा आओ, तब तक यशोदा की आवाज सुन ली बलराम ने। कहा भैया गया मैया यशोदा आ रही है, कन्हैया भाग मार रहा है, उसके पीछे मैया यशोदा दौड़ दौड़ के आगे मैया घेर दी, जंगल में प्रवेश करने गए। कन्हैया भागते भागते थक गए, मैया यशोदा भी मारे गुस्सा के कन्हैया के मुंह पे चलाई साथी, तो कन्हैया के बाल बालों छुप गए। साथी का भाग बालों पे मारना चाहते कन्हैया को, लेकिन कन्हैया खुद निकल जाते हैं। पिता कौन है? वाह वाह वाह।
कन्हैया की साथी नहीं सबने मिलकर पकड़ लिया। अरे भैया ये क्या करती है? कन्हैया की साथी नहीं मार पाई, हमें पीट दिया। इसको बहुत बहुत सारे ग्वाले खुशामद करने लगे। अरे भी बच्चा है, मैदान है, कोई बात नहीं, जाने दो। नहीं कैसे जाने दो? इतना रारी है, नटखटी है, पगड़ी है, इस कन्हैया के चक्कर में बिल्कुल इसी नगरी छोड़। लेकिन सारे ग्वाले कहा भैया सोना अपने भैया बहुत मारेंगे, घर ले जाएंगे और हम लोग जंगल में चले गए। सबने मैया की खुशामद की। आज मैया बेबस हो गई, ग्वालों से आया। बलराम से कहा है देख बलराम तू बड़ा है, ये छोटा है। मनसुखा से कहा देख मनसुखा जहां जाना इसकी बाह पकड़े रहना बारी बारी से, छोड़ मत देना। एक वृंदावन कहीं गुम हो जाए, खो जाए, माँ को बहुत ही चिंता होती है। आखिर आज मैया से बेबस हुई। पहली बार भगवान कृष्ण जंगल में आए। सुखदेव बोले हे राजा धन्य ने लीला, और जहाँ जहाँ बोल संग जाई भगवान कृष्ण के पीछे पीछे, लेकिन हाथ इनकी कोई नहीं छोड़ा। सब हाथ पकड़े, दोनों से हाथ पकड़ते हैं। कन्हैया परेशान है कि कोई हाथ ही छोड़ रहा है। संसार की रचना करने वाले, इस प्रकृति को बनाने वाले अपने भक्तों से पूछते भैया ये काहे का पेड़ है? ग्वाले कहते भैया ये आम का पेड़ है। भैया ये काहे का पेड़ है? ये जामुन का पेड़ है। ये भैया काहे का पेड़? बरगद का है। ये काहे का पेड़? पीपल का है। ये महुआ का है। ये कदम का है। अपने ग्वालों से पूछते हैं ये काहे का पेड़? भक्तों को लीला दिखा रहा। सब जानने वाले आज बच्चों के बीच में खेल रहे हैं और पूछ रहे हैं, इससे इनको कुछ पता ही नहीं। भैया ये कौन सी चिड़िया है? ये कौन सा पक्षी? मोर है, चकोर है, तोता है, मैना है? सारे बच्चों का पूछना। तो बंधु आज ग्वालों से हर चीज पूछते भैया ये काहे का पेड़ है? नाना प्रकार के फल तोड़े, कुछ खाए और कुछ मैया सोचा के लिए। जब जाऊंगा तो मैया को मीठे मीठे फल मैया खुश हो जाएगा। इस प्रकार से आज ग्वालों को दिन का पता ही नहीं चलता, कितनी जल्दी शाम ग्वाले कहते हैं कन्हैया आ गया तो शाम पूरी हो गई, दिन का पता ही नहीं चला। कन्हैया को साथ आना है तो दिन बहुत जल्दी खड़ जाएगा, इतनी शाम। इस प्रकार से शाम हुई। गौए में लेके चले मैया सुधा बाबा नंदगांव के बाहर खड़े हैं आरती लिए। क्यों प्यार कन्हैया जंगल सत्संग होता है, आरती उतारी बड़े 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 साथ साथ कन्हैया तिलक किया, ले गए। रात में मैया सोचा नाना प्रकार की जंगल की रचना सुना, मीठे मीठे फल खाने को। मैया का सोची अपना अपना ही होगा। बलराम तो रोज जानता है, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचा मैया को फल ले आए। लेकिन मेरा कन्हैया, मेरा लाला आज ही गया, मैया का कितना ध्यान रखता है, अपनी मैया का कितना ख्याल रखता है। मीठे मीठे फल ला दिया। कहाँ भागेगा? जा आइए
पीछे चलो नाली है कहाँ जाती हो अरे सुना वो जड़ाती हूँ तो रजाई में बड़ी है का जड़ाई लगी का जाई रही जड़ाती हो तो रजाई ले लो आई अब ही आई अच्छा कहाँ बैठी ऐसी बुलाई ला